हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर जो कि है द ट्रेजर विथ इन। हम लोग को इसमें देखना है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, जो कि बताते हैं कि उनके लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे कि उन्हें एक बड़ा मुकाम हासिल करने में मदद मिला। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको मेन पॉइंट्स बता देना चाहूँगा जिससे कि आपको इस चैप्टर से लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पहला ये कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो एक हॉस्टल से जो है मीन्स एक बोर्डिंग स्कूल से जो है अपना स्कूलिंग किए थे। ठीक है, दूसरा ये कि इनका जो है इंटरव्यू ले रही है मिस बेला राजा। जब मैंने पहली बार सिर्फ बेला राजा पढ़ा तो मुझे लगा वो मेल है, बट ये एक फीमेल थी। जब मैंने बाद में मिस पढ़ा तो मुझे पता चला। तीसरा ये कि इस जो चैप्टर का जो है एक मोरल वो आपको मैं लास्ट में जो है वीडियो के दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए हों। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगा कि आपने इस सब कुछ समझ लिया और इसलिए आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला अब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मिस बेला राजा का कि बताइए कि आपको कौन से डरावने सपने पहले आते थे। तो यहाँ पर जो है ये बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि देखिए मुझे जो है पहले ये ऐसे सपने आते थे कि मानो मैं एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर मुझे मैथ का जो है पेपर देना है और मुझे एक भी क्वेश्चन जो है मैथ का नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे जो है मैथ से लगभग बिल्कुल लगाव नहीं है। ठीक है, तो अब ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब आप बताइए अपने कुछ बचपन की कहानियों को, मीन्स स्टोरीज़ को। तो यहाँ पर बचपन के कुछ मोमेंट्स ये बताते हैं कि जब ये छोटे थे तो एक बहुत ही अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। मीन्स इनको स्कूल जाना पसंद नहीं था, पढ़ना पसंद नहीं था। ये कहते हैं कि जब ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में थे, ठीक है, मतलब कि जब थोड़े छोटे थे तब ये जो है थोड़ा एक सही स्टूडेंट थे, मीन्स पढ़ने लिखने में थोड़ा सही थे। लेकिन फिर जैसे ही थोड़े बड़े हुए मीन्स थर्ड क्लास में गए तब जो है इनका जो है पढ़ाई से जो मतलब इंटरेस्ट रहता है वो ख़त्म होने लग गया। और स्पेशली क्या था कि मैथ उनको जो एकदम बोर लगता था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था मैथ। अब देखिए क्या होता है। ये और भी आगे का बात बताते हैं किस तरह से इनको पढ़ाई से तो रुचि नहीं था, लेकिन हाँ इनको बाद में जो है गेम से बहुत ज़्यादा लगाव होने लग गया। ये गेम्स खेलते हैं, मीन्स वीडियो गेम्स तो हो गए लेकिन अलग जैसे फिजिकल गेम्स हो गए, जैसे क्रिकेट हो गया, इन सब गेम में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसीलिए जो है ये अपने स्कूल में सबसे कह सकते हैं अच्छे जो एक स्पोर्ट्समैन में गिने जाते थे। और यहाँ तक कि वो सीनियर चैम्पियन भी थे बहुत साल के लिए। मतलब कि ये कैसे बता रहे हैं कि जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे तो इनको ये जो स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ते जा रहा था, लेकिन पढ़ाई में वही घटते जा रहा था। इनको जो है इनके स्कूल का कैप्टन बना दिया गया था क्रिकेट का। और इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है एक बहुत अच्छे जो है मीन्स एक खिलाड़ी बनते जा रहे थे। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि जब भी एग्ज़ाम आता ना तो ये हमेशा चीट करके पास किया करते थे। और जो इनके प्रिंसिपल थे वो ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी वो मतलब उतना टोकते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो प्रिंसिपल को लगा कि अब जो है इन्हें समझाना ज़रूरी है। इसलिए वो बोलें कि उनको अपने मतलब बुलाएं अपने पास और बोले कि देखो मैं तुम्हें जो है पहले दिन से जानता हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो मीन्स व्यवहार ये सब में, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो। मैं तुम्हारी केयर अब तक करता आया हूँ लेकिन अब जो है तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, मतलब कि स्कूल लाइफ से तुम थोड़ा हाई लेवल पे जा रहे हो, इसलिए अब जो है तुम्हें खुद से अपनी केयर करनी पड़ेगी। और इस तरह से वो 5 मिनट तक लगभग जो है उनको पूरा समझाते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से तुम्हें अब पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। और अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम लाइफ में सक्सेस ना कर पाओ। ये सब जितनी बातें थी ये पूरा बात उनको हिट करता है, ठीक है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को। और जो है ये सारे बातों को सुनते हुए वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और इस तरह से ये थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरह से मिस बेला राजा जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये सारे उसके मतलब आंसर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है अभी बता रहे हैं अपने बचपन के मोमेंट्स को। तो ये कहते हैं कि उसके बाद से जो है उन प्रिंसिपल के एडवाइस के बाद से वो इतना ज़्यादा पढ़ने में जुड़ जाते हैं मीन्स लगन से, कि वो जो एसएससी का जो मतलब एग्ज़ाम रहता है मीन्स जो भी सरकारी जॉब्स के लिए भरे जाते हैं उसमें 50% जो है इनका रिजल्ट आता है। मतलब कि इन्होंने खुद पर उतना परसेंट आ दिया, वही बचपन में जो है उतना वो नहीं ला पाते थे क्योंकि वो सारा चीज़ जो है चीट करके ही पास करते थे। तो देखिए यहाँ पर ये अपने कुछ मोमेंट्स को बता दिए। अब अगला क्वेश्चन इनका आता है कि आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके टीचर्स ने आपको बहुत कस के डांटा हो और आपको कैसा लगता था। फिर दूसरा क्वेश्चन इनका एक यही आता कि आपके टीचर जैसे कि आप होमवर्क नहीं करते या गलती कुछ करते तो आपको डांटते तो आप अपने मूड को कैसे चेंज करते, आपका दिमाग उस समय कैसा हरकत कर रहा होता। तो ये बताते कि देखिए मुझे तो ये आम सा लगता था कि जब कोई टीचर मुझे खड़ा करके डांटे, यहाँ तक कि मुझे मारे भी, मतलब स्टिक से मारे, लेकिन मुझे ये सब आम लगता था क्योंकि मुझे ये सब फील ही नहीं होता था। क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था, वो ये था कि मुझे जो है गेम खेलना है, मुझे मतलब पूरा इंटरेस्ट था सिर्फ खेलने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो क्वेश्चन एक साथ दिए क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर थे। अब इसके आगे इनका क्वेश्चन था कि कभी आपको ऐसा लगा कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो या फिर किसी के द्वारा मतलब बुरे तरीके से मतलब ट्रीट किए जा रहे हो। तो ये कहते हैं कि नहीं,
इनको जो है ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है बुक से ज़्यादा जो है अपने आप को सही अच्छा महसूस कराने में लगते थे। जैसे कि इनको कभी अच्छा नहीं लगता तो ये चोर पुलिस अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि हर सैटरडे को जो है ये क्या करते हैं कि लंच के वक्त में जो है टिकट जो है, मतलब हर सैटरडे को इनको अलाउ था मूवी देखने के लिए, इसलिए ये जो है लंच के वक्त में भाग जाते थे टिकट खरीदने के लिए, कि ताकि वो मूवी देख सकें अपने दोस्तों के साथ में। और 40-50 बच्चों से लगभग जो है ये इकट्ठा करते थे पैसे। और ये जो है उस गैंग के लीडर थे, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा इनका धाकड़ तो था ही, मतलब वहाँ पे लीडर थे। अच्छा, फिर ये पूछते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, तो आप बताइए कि आप ये आर्किटेक्ट जो था इस फील्ड में आप आए कैसे, या कब आपने आने का सोचा। तो इन्होंने बताया कि इनका जो है एग्ज़ाम में सिर्फ नंबर आया था 50%, लेकिन आर्किटेक्चर के लिए जो है लगभग उनको 80 से 85% मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट था, तभी वो जो है उसका एग्ज़ाम दे सकते थे, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों में। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है आर्मी का जॉब करेंगे, लेकिन उनकी जो आंट थी वो मना कर दी कि नहीं, तुम आर्मी में नहीं जाओगे। और इस तरह से वो सोचे कि वो पुलिस का जॉब करने जाएंगे। पुलिस फोर्स में जाने में अब उनकी मम्मी मना कर दी, मतलब कभी उनके घर की जो आंट हो गए वो मना करती, कभी इनकी मम्मी मना कर देती। तो अब जो है इनकी मम्मी इनको एडवाइस करती कि देखो तुम जो है ग्रेजुएशन करो, ठीक है, एक जय हिंद कॉलेज है उसमें अच्छे से पढ़ो उसमें, और जो है तुम एडमिशन ले लो, और जो है उसके बाद तुम फ्रेंच अच्छे से सीखो, फ्रेंच की पढ़ाई करो। लेकिन इनको तो फ्रेंच अच्छे से आता नहीं था। तब इन्होंने क्या सोचा कि इन्हें जो है इनकी मैरिड कज़न जो है उनका हेल्प ना लेना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि अपनी मैरिड कज़न के जो हस्बैंड रहते हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट रहते हैं, ठीक है, उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि आप मैं आपके ऑफिस में आया करूँगा, आप मुझे ये सिखा दीजिए। वो भी मान जाते हैं, ठीक है तुम मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, अब ये बोलती हैं क्वेश्चन में कि क्या यही वो दिन था जिस दिन आप मतलब आर्किटेक्ट के लिए आगे बढ़े, या फिर ऐसा आपको लगा। तो बोलते हैं हाँ हो सकता है, क्योंकि उसी दिन जो है इन्होंने एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में, मीन्स जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो था वो विंडो का ड्राइंग बना रहा था, और वो थोड़ा एडवांस ड्राइंग था, मीन्स कोई हाई क्लास का आर्किटेक्ट थे वो। लेकिन जैसे ही वो बोले कि मैंने देखा उस ड्राइंग को, तो मैंने देखा कि यार वो तो ड्राइंग गलत बना रहा है, क्योंकि ऐसा उसने ड्राइंग बनाया था ताकि वो अगर वो विंडो को खोलना चाहे तो वो नहीं खुलता। इसलिए वो उसको टोकते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं बेट करता हूँ, मैं तुमसे बेट करता हूँ कि ये जो तुम ड्राइंग बनाए हो ये सक्सेस नहीं होगा। वो आदमी बेट करता है, और इस तरह से वो जो दूसरा आदमी रहता है वो हार जाता है। अब जो है उसे कज़िन के जो हस्बैंड थे वो देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे तुमने ये कैसे कर लिया, मतलब तुम एक ही बार में ऐसा कैसे कर सकते हो, तो मतलब तुमने पढ़ाई भी इसकी नहीं की है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तुम कुछ और चीज़ बना के दिखाओ। तो ये क्या करते हैं, कुछ और चीज़ों को बनाते हैं, मीन्स और चीज़ के ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो इतने मतलब प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, इसके कज़िन के हस्बैंड, कि वो बोलते हैं कि तुम्हें जो है सब कुछ छोड़ के इसी फील्ड में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, इस तरह से आपके दिमाग में जाले पड़ गए होंगे, तो कुछ मैं रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीज़ बताया बिना घुमाए, मतलब कि यहाँ पर मैं सिंपली सब चीज़ रिकॉल करूँगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, ठीक है, जिनको पढ़ाई से लगभग कोई मतलब इनको वास्ता नहीं लगता था, मतलब इनको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, ठीक है। इसलिए ये जो है डिप्रेशन में थोड़ा रहते थे कि ये जो अगर पढ़ेंगे नहीं तो बाद में कैसे सक्सेस पाएंगे। इन्होंने चाहा आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, लेकिन सबने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ था इनके अंदर कि वो जो है अपने दोस्तों के साथ रहते, थोड़ा उनके साथ घुल मिल के रहने से उनका जो नहीं होता है, मज़े करने से उनका ये डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाता। डिप्रेशन कम होने का मतलब कि वो लाइफ को एंजॉय करते थे उस वक्त तक, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए उनको अपनी जिम्मेवारी थोड़ी सी समझ में आने लग गई। इसलिए जब उन्होंने सोचा कि उनको जय हिंद कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए फ्रेंच थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में चले गए। वहाँ पर गए, उन्होंने दूसरे आर्किटेक्ट को देखा, वो गलत ड्राइंग बनाया था, उन्होंने बेट किया और वो जीत गए। इस तरह से उनको बहुत एक तरह से मतलब नहीं होता, एक आनंद आया कि चलो वो कुछ कर पाएंगे। और वो व्यक्ति जो था उन्होंने जब बोला कि तुम्हें इस फील्ड में आ जाना चाहिए था, तो कह सकते हैं कि ये जो इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें इन्हें जो है इनके लाइफ का सबसे बड़ा जो सक्सेस था वो मिला। तो चलिए मैंने आपको ये सब चीज़ तो ब्रीफ में बता ही दिया, मतलब आप जो है ये सब चीज़ समझ गए होंगे। मैंने ये छोटा सा कह सकते हैं एक इंटरमिशन लाया, मतलब इंटरवल लाया, जिसमें आपको मैं पीछे की बातें कवर कर दूं, जिससे कि आपके दिमाग से कुछ चीज़ स्किप ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है पूरा एक मोटिव है कि आपको इस चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से सिक्वेंसुअल, या फिर कहूँ कि एक मूवी, एक दिमाग में स्टोरी बना के है समझाना, यही मेरा एम है आपके लिए। चलिए तो फिर से अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। तो यहाँ पर जो है वो लोग गए कहाँ, आर्किटेक्चर जो किसी थे कॉलेज में, आर्किटेक्चर जो कॉलेज होता है वहाँ पर गए ताकि वहाँ पर एडमिशन ले सकें। लेकिन मैंने जैसे ही कहा पहले भी कि 80-90% कम से कम उसका रिक्वायरमेंट था। तो वो जो
आर्किटेक्ट थे वो बात करते प्रिंसिपल से, ठीक है, वो कहते हैं कि एक चांस देने के लिए, तो वो बोलते हैं ठीक है मैं इसे दूंगा चांस, लेकिन इसका परसेंट बहुत कम है, इसलिए अगर ये पहली बार में कुछ भी गलत करता है या फिर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देता है तो मैं इसे अंदर घुसने नहीं दूंगा। मतलब इन्होंने चांस दिया एग्जामिनेशन देने का, लेकिन बोलते हैं कि अगर अच्छा नहीं करेगा तो मैं निकाल दूंगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये एग्ज़ाम देते हैं और जो है ए ग्रेड मिलता है इनको। ए ग्रेड मीन्स सबसे अच्छा ग्रेड, ठीक है। उसके लिए बाद तो इन्हें सब कुछ ईजी लगता है। मतलब ये जो आर्किटेक्ट का जो लाइन था, ये जो फील्ड था, इसको बहुत ईजी इनको लगता है। ये इसमें वर्क करना शुरू कर देते हैं। उनके एक दोस्त है बहरम दिवेची, ठीक है, उनके और इन दोनों के पीछे कंपटीशन रहता था। जैसे कुछ भी चीज़ बनाने का, गन्स का डिज़ाइन हो गया, एमिनेशन हो गया जैसे कि, ठीक है, या फिर कुछ फोर्ट्स हो गया, या फिर किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाने में इन दोनों के बीच में थोड़ा कंपटीशन रहता था। मतलब थे दोस्त ही, लेकिन थोड़ा कंपटीशन का भावना ऐसे अच्छे में ही, हंसी में ही। फिर ये आगे क्या बताते हैं, मतलब इसी के आगे, कि इनके दिमाग में जब ये आर्किटेक्ट मीन्स चले गए उस फील्ड में, तो एक मतलब चीज़ याद आता है कि इनकी जो एक मिस थी, ठीक है, जो कि थी गुप्ता, मिसेस गुप्ता, वो कहते थे कि देखो तुम हर चीज़ में यूजलेस हो, लेकिन तुम्हारा ड्राइंग है, स्केचेस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ये बात इनको याद आता है। अब वो सोचते हैं कि चलो उनको इनसे मिलना चाहिए, और ये चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक है। मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपका जैसा एडवाइस था कि मुझे आर्किटेक्ट में जाना चाहिए क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा है, अब देखिए मैं उसी फील्ड में हूँ, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लगभग पहले ही पहचान लिया था सब चीज़ों के में कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ खत्म हुआ। अब इनका अगला क्वेश्चन क्या आया कि देखिए क्या आपको पढ़ाई सही में पसंद नहीं थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि आप उसके सिलेबस को मीन्स फोकस नहीं कर पाओगे, उसको झेल नहीं पाओगे। फिर इन्होंने पूछा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल में कोई टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हो, लेकिन बाद में कोई दूसरा टॉपिक समझाया जाता हो तो आप सोचते हो कि बाकी यार मैं तो वो टॉपिक अच्छे से समझ गया था, अब ये दूसरा टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि देखिए मैं पहले से पढ़ाई में वीक था, मेरा लैंग्वेज भी ख़राब था, मीन्स अच्छा नहीं था इंग्लिश ये सब का, और मैथ तो बिल्कुल ख़राब था। लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि जो बोर्डिंग स्कूल हो गया मीन्स हॉस्टल, ठीक है, इसमें हर दिन एक नया दिन मेरे लिए था। मतलब हर दिन मुझे लगता है कि भाई एक नया दिन है। मैं एग्ज़ाम में वैसे कॉपी करके पास करता था। एक चीज़ और कि इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया है, ठीक है, वो लोग ये कहते हैं कि जो उनके क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते थे वो उतने अच्छे जॉब नहीं कर रहे हैं। तो ये कहे कि अच्छा हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए स्कूल जो है एक ऐसा मीन्स टाइम है जिसमें जो है हमें एक स्ट्रीट स्मार्ट बनाया जाता है। मतलब कि एक ऐसा बनाया जाता है कि हमें हुनर आए किसी चीज़ को करने के लिए, ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाए। हाँ अगर आपको किसी सब्जेक्ट में पसंद है, आपका लगाव है, तो आप उसमें सक्सेस करेंगे, लेकिन किताबी कीड़ा बनने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो आपको हुनर दिलाता है, आपको एक मतलब एबिलिटी आपके अंदर जनरेट करता है कि आप कोई चीज़ को समझ सके, किसी लाइफ के किसी सिचुएशन में रह सके, और जो आप अपने अंदर के पैसन को पहचान सके। तो इस तरह से इन चीज़ को ये कहते हैं, और ये बताते हैं कि इन्हें तो पढ़ने में कोई रुचि था ही नहीं, कुछ भी था ये चीट करके पास करते थे। लेकिन हाँ जो स्कूल था इसने इनका हेल्प किया ताकि ये अपने हुनर को जान सकें। ये तो बुक्स भी उतना नहीं पढ़ते थे, बुक से ज़्यादा ये गेम्स में टाइम दिया करते थे। तो देख सकते हैं ये जो पॉइंट है मीन्स कितना हिट करने वाला पॉइंट है, मीन्स कितना बड़ा अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। ये सब चीज़ अगर आप सुनते हो ठीक से समझते हो तो ये हो सकता है कि आपका भी एक लाइफ टर्निंग मोमेंट बन जाए, ठीक है ना। मतलब कि हर चीज़ पढ़ाई से पाया नहीं जाता है, कुछ चीज़ जो ऐसे भी हैं जो कि आपके अंदर से निकल कर आती है। जैसे कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का एक एक इमेजिनेशन पावर, और दूसरा ये कि उनका ड्राइंग स्किल, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, तो इसलिए उनको जो है आर्किटेक्ट के फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला। तो इस तरह से चलिए ये थोड़ा बड़ा मैंने बता दिया, लेकिन हाँ मैंने जो भी बताया है सब क्वालिटी चीज़ बताया है, इसलिए अगर आप फोकस करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा मीन्स फ़ायदा मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके आगे। तो देखिए इसके आगे क्या था कि इन्होंने बताया कि उस समय जो है मतलब जब स्कूल में छोटे थे, ठीक है, तो उस समय जब सब कोई पढ़ रहा होता तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, कि देखिए इनको तो पढ़ाई से कोई लगाव था नहीं, इसलिए बाहर सोचे होते हैं कि देखो बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा होता है, तो ये सोचे होते हैं कि जो डैम है, ठीक है, उसमें पानी भर रहा है, तो वो डैम कितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मतलब कि उसका कितना कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकता है, उसके फ्लो को जो है अपने अंदर सह सकता है, ठीक है, ये सोचते हैं। और फिर एक चीज़ और ये बताते हैं कि इसके साथ साथ वो स्कूल में जो है ये भी बताते हैं कि उनके स्कूल में डिसिप्लिन जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मान लो अगर किसी बच्चे का लड़ाई में बटन टूट जाता है तो बच्चा जो इनके पास आता था, ये क्या करते थे कि चौक से जो है बटन बना दिया करते थे। मतलब कि चौक को ऐसे काट कर एक अच्छा सा बटन की तरह दिखने वाला बना दिया करते थे, मीन्स वाइट ही बटन,
ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो बटन वहाँ का टूटा हुआ है। क्योंकि उनके स्कूल में जब भी मीन्स जो डिनर का वक्त था, मीन्स वो हॉस्टल में थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें जो डिनर जब मिलता था तो उस समय आपको पूरा अच्छा यूनिफॉर्म, पूरा फुल यूनिफॉर्म में होना था, तो आपको सही से डिनर मिलेगा। इसलिए जो है ये ऐसे सिचुएशन ला दिया करते थे ताकि किसी को पता ना चले। और उसके बाद जब मील मिल जाता था तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मीन्स उसके बाद तो कोई देखे ना देखे बटन है या नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपका वेल मीन्स पूरा यूनिफॉर्म नहीं रहता था तो आपको पनिश किया जा सकता था। इसलिए जो है ये उनकी दूसरों की हेल्प भी कर दिया करते थे एक तरह से। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से उनका ये छोटा छोटा चीज़, जैसे कि आपने लाइफ में कोई भी छोटी छोटी चीज़ में बेहतर कोई करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे कंप्यूटर लाइन में या किसी चीज़ में आप थोड़ा भी बेहतर करते हैं, तो हो सकता है कि बाद में का आपका फ्यूचर या पैसन भी वही चीज़ हो। अगला चीज़ ये कि ये बताते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तो आप बड़े हो गए हो, और अगर कोई क्लाइंट आपसे मिलने आता है तो आप उसे कैसे पहचानते हो, कैसे समझते हो कि उस आदमी को क्या रियली में चाहिए। तो ये बोलते हैं कि देखिए, जब भी कोई क्लाइंट इनसे मुझसे मिलने आता है, ठीक है, तो मैं उसके फेस को देखता हूँ, उसके क्लॉथ्स को देखता हूँ, उसका मैनर्स को देखता हूँ, मतलब कि मैं उसका टेस्ट पहचान सकूँ। टेस्ट मतलब कि उसकी पसंद को, और जैसा उसको चाहिए होता है मैं सेम वैसा ही चीज़ उसको बना कर देता हूँ। मतलब कि उसका पसंद पता चल जाएगा कि उसको ऐसा चीज़ पसंद है, तो मैं उसको वैसा ही चीज़ जो है बना कर देता हूँ और उसे अपने ऑफिस में बुलाता हूँ और उसको वैसे ही डिज़ाइन जो है वो शो करता हूँ। और इस तरह से लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके साथ मतलब अच्छे से पेश भी आ पाता हूँ। और इस तरह मेरा उनसे अच्छे से एक बात विचार हो पाता है। आगे ये पूछती है कि अच्छा ये बात बताइए कि ये जो अंदर से प्रेरणा आपको कहाँ से आई, मतलब ये जो प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई। तो ये बताते हैं कि देखिए, मुझे ना बचपन में मैथ बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन हाँ एक स्केच जो है वो भी एक मैथ का ही पार्ट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको हो सकता है कि मैथ बिल्कुल पसंद ना हो, मतलब कि मैथ से कोई लगाव ना हो, लेकिन उसका ही एक पार्ट हो जिससे आप लगाव करते हो। मतलब ये नहीं कि कॉस थीटा साइन थीटा सीख लिया हमने और वही आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाला है। हो सकता है कि उस मैथ के अंदर का जो फील्ड हो गया, जैसे कि ड्राइंग हो गया या फिर अदर फील्ड, वही जो है आपके लिए सही हो। ठीक है, तो यही बताते हैं कि जो चीज़ से इनको बिल्कुल नफरत था, वही चीज़ जो है इनके लिए कारगर साबित हुआ और उसी चीज़ में ये बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, मतलब कि पैसन ढूंढना जो नहीं है कि जिस चीज़ से आपसे नफरत हो उसमें पैसन ना हो आपका। बस ये होना चाहिए कि आपका क्रिएटिविटी, आपका दिमाग किस चीज़ में ज़्यादा चलता है, आप किस चीज़ को अच्छे से कर पाते हो परफॉर्म। ठीक है, तो ये था इनका आंसर। तो आखिर जो है जिस वक्त का हमें इंतज़ार था वो आ ही गया। तो अब हम लोग देखने वाले इसके अंदर के मोरल को। तो अगर आप पूरा एनालाइज करोगे इनके लाइफ स्टाइल को, तो आप ये समझोगे कि किस तरह से इन्हें जो है बचपन में मैथ पसंद नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ये जैसे जैसे आगे गए तो उसमें अंदर का जो फील्ड है मैथ का, उसी से ये पूरा जुड़ गया और इतना अच्छा सक्सेस इन्हें मिला। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, सब्जेक्ट जो है ये उतना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका पैसन किस चीज़ में है। जैसे कि अगर मैं इनका देखूँ तो इनका पैसन था स्केचेस में, इमेजनरी थिंकिंग इनका ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह से इनके अंदर ये सोच आया, डेवलप हुआ कि इनको ये क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आप वो सब चीज़ों को देखना शुरू करें जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो, मीन्स जिसमें आपका दिमाग कुछ ज़्यादा तेज़ चलता हो सकता है वो गेम्स हो या कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि मैथ अगर आप पढ़ते हो तो सिर्फ उसका कॉस थीटा साइन थीटा ही आपको सक्सेस दे सकता है। हो सकता है कि मैथ का कोई अदर सेक्टर, साइंस का कोई अदर सेक्टर, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, कोई भी चीज़, सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स हो गया या कोई भी अदर फील्ड, साइकोलॉजी, ये मतलब जितना चीज़ है, बस आपको ये देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है, आप किस चीज़ में बेहतर कर पाते हो और किस चीज़ को पढ़ने में आपको जो है बोरियत नहीं लगता और आप जब तक पढ़ना चाहो तब तो फ्री माइंड से पढ़ सकते हो। तो ये था आपका मोरल इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, इनके सक्सेस स्टोरी को भी देख लिया। तो आशा करूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी अपने इस पैशन को आगे बढ़ाता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।